बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की हिंदी ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा द्वादशी के हिंदी अनिवार्य विषय के अलंकार विषय बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं। जिनमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो अलंकार है विरोधाभास। क्योंकि लिखने मात्र से ही इसके अभिप्राय का बोध हमें हो जाता है। विरोधाभास शब्द विरोध और आभास दो शब्दों से मिलकर के बना है। विरोध और आभास का मतलब क्या है? विरोध और आभास का मतलब है कि कहीं न कहीं विरोध, वास्तविकता में विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना। विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास हो। वास्तविक विरोध न होते हुए भी, परिभाषा लिखूं तो देखिएगा, वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होना विरोधाभास अलंकार कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास कैसे? वास्तविक विरोध का मतलब दो वस्तुएं जब एक जगह नहीं हो सकती और विरोधाभास अलंकार उन दोनों वस्तुओं को एक जगह लाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए मीठा और नमकीन अर्थात नमक दोनों एक जगह स्वादिष्ट नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए दोनों की वस्तुओं को एक करके उदाहरण दिया जाए तो वहां विरोधाभास होता है कि दो वस्तुएं जो विपरीत गुणों की हैं, उन विपरीत गुणों वाली वस्तुओं को एक जगह लाना विरोधाभास अलंकार है। उदाहरण देखिएगा, मैं आपको उदाहरण बता देता हूं कि नायिका जो है वो विरह में रो रही है और विरह में रोने के कारण उसकी जो है अश्रुधारा बह रही है। और जब उसकी विरह की अश्रुधारा को कवि ने अपने भावों में लिखते हुए उदाहरण दिया कि मीठी लगई अखियन की लुनाई, मीठी लगी अखियन लुनाई। अब यहां दो शब्द हैं, एक शब्द मीठी और एक शब्द लुनाई। मीठे का मतलब मीठापन, मधुरता से भरा हुआ, और लुनाई का मतलब होता है नमक, खारापन। आंखों के अंदर का जो खारापन है वो बड़ा मीठा लगता है। अभिप्राय यह है कि खारापन मीठा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका वास्तविक गुण तो क्या है? खारा है, और ये खारा जो है वो मीठा हो ही नहीं सकता। लेकिन विरोधाभास अलंकार क्या कहता है कि आंखों का खारापन भी मीठा लगता है। ये ध्यान रखिएगा, विरोधाभास अलंकार में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, झलक दिखती है। अभिप्राय यह है कि दो विपरीत गुण जब एक जगह आते हैं तो वहां विरोधाभास, विपरीत गुणों को भी एक जगह ला करके रख देने वाला अलंकार विरोधाभास अलंकार कहलाता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण में और देता हूं, और उदाहरण में है सुधी आई सुधी जाई, सुधी आई सुधी जाई। अब आप देखें सुधी आई, यहां शाब्दिक अर्थ में है याद, स्मृति। स्मृति के आने से स्मृति या बुद्धि जो है वो, चेतना जो है वो चली जाती है। यहां भी विरोधाभास है। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें विरोधाभास कैसे है, विरोधाभास का आभास कैसे हो। नायिका जो है उस विरह की वेदनाओं में पीड़ित है, विरह की दाह जो है उसे जला रही है, नायक के प्रति उसका प्रेम उसको जला रहा है। और जब जब नायक की उसको याद आती है, सुधी आई, नायक की याद आती है,
तो सुधी जाई, वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठती है, अपनी चेतना बुद्धि खो बैठती है और वो विस्मृति की ओर चली जाती है, बेहोश हो जाती है। तो सुधि के आने से सुधि जा नहीं सकती। भाई याद आई है तो याद कैसे चली जाएगी? याद आने मात्र से याद नहीं आ जा सकती। इसका मतलब विरोधाभास इसलिए कि याद आने से याद नहीं जा सकती। यहाँ विरोधाभास इसलिए बताया कि नायिका जो है उसे प्रियतम की याद आती है और उसके प्रियतम की याद आते ही वो बेसुध हो जाती है, सुध खो देती है, चेतना से विहीन हो जाती है। यहाँ इसलिए विरोधाभास अलंकार होता है। आप देखिएगा कि एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं कि उत्तरा के उत्तर को देते हुए क्या कहा। अनेक प्रकार के भाव जो हैं उसमें बताया है। मैं अगला उदाहरण देता हूं कि मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो। अब आप देखिएगा, स्वाभाविक बात है, मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो। एक उदाहरण मैंने दिया और इस उदाहरण में दिया कि देखने वाला क्या है? अंधा है। जब वो अंधा है तो देख कैसे रहा है? दोनों विपरीत है। इसका मतलब जो कवि है, जो कहने वाला है, वो अंधा होकर के भी देख रहा है। वास्तविक विरोध न होकर के भी विरोध का आभास हमें हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखने का काम तो केवल नेत्र वाला ही कर सकता है। नेत्रहीन प्राणी क्या करे? इसलिए हमारी हिंदी में कहावत है कि श्रावण के अंधे को हरा हरा दिखता है। श्रावण मास में तो सब हरा हरा देखते। तो अंधा व्यक्ति भी देख रहा है कि तुम रो रही हो, तुम रो रही हो। इसका मतलब वास्तविकता में विरोधाभास होता है। यहां विरोधाभास अलंकार है। आप अगला देखेंगे तो आपने देखे होंगे कि तंत्रीनाद कवित्त रस, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब संग। एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा और उस उदाहरण को भी मैं आप यहां लिख देता हूं, जो विरोधाभास का उदाहरण है। तंत्रीनाद कवित्त रस, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े करे, अन बूढ़े बूढ़े करे, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब संग, जे बूढ़े सब अंग, जे बूढ़े सब अंग। यहां भी एक उदाहरण आपके सामने है। कवि हिंदी साहित्य में रीतिकालीन काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि रहे बिहारी ने ये काव्य लिखा है, ये दोहा लिखा। इस दोहे में तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब संग। इस दोहे में कहीं न कहीं बिहारी ने कहा है कि वाद्य संगीत, गेय संगीत, कविता और कवित्त रस और प्रेम के रंग में जो नहीं डूबा है, किसमें? वाद्य संगीत में। वाद्य संगीत, गेय संगीत, कवित्त रस, कविता में और प्रेम के रंग में जो नहीं डूबा, वो जो नहीं डूबे वे भी क्या है? डूब गए हैं। और जो इस रंग में पूरी तरह डूब गए हैं वे नहीं डूबे हैं।
ऐसा उन्होंने अपने दोहे में कहा। बिहारी के इस दोहे का अर्थ क्या था? बिहारी ऐसा क्यों कहना चाहते थे? बिहारी के इस दोहे में विरोध का आभास होता है, विरोध दिखाई देता है। और विरोध इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वस्तुतः विरोध नहीं है, क्योंकि वास्तविक अर्थ यह है कि जिन्होंने गहराई से इसका आनंद नहीं लिया है, जो गहराई से इसका आनंद नहीं ले पाए हैं, उनका जीवन सफल नहीं हो पाया। और जिन्होंने इसको गहराई से इसके आनंद को लिया, कृष्ण के प्रेम के आनंद को लिया, उनका जीवन सफल हो गया, वो गहराई में जाकर के बैठ गए, ऐसा उन्होंने बताया। एक उदाहरण मैं आपको और लिखता हूं और उसके बाद विरोधाभास अलंकार को पूरा करता हूं। उन्होंने कहा, कवि कहता है कि अचल हो उठते हैं चंचल, अचल हो उठते चंचल, अचल हो उठते चंचल, चपल बन जाते अविचल, चपल बन जाते अविचल। अचल हो उठते चंचल, चपल बन जाते अविचल, पिघल पड़ते हैं पाहन दल। पत्थर कभी नहीं पिघलते, लेकिन यहां कभी कह रहा है पिघल जाते पाहन दल, पत्थरों के जो दल हैं वो पिघल जाया करते हैं। पाहन दल कि पिघल जाते पाहन दल, कुलिस भी हो जाता कोमल। कठोर जो होता है, कुलिस का मतलब होता है कठोर, कुलिस भी हो जाता कोमल। इस प्रकार हम विरोधाभास अलंकार को पढ़ते हैं। ये दो उदाहरण मैंने विरोधाभास का अलंकार के दिए कि जहां वास्तविकता में विरोध के न होते हुए भी विरोध का आभास हो। विरोध नहीं है, कवि ने कविताएं लिख दी, लेकिन विरोध का आभास कहाँ होता है, उसका बोध कहाँ होता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ होती है? जब हम देखते हैं तो कहीं न कहीं विरोध अर्थाश्रित नहीं होता। याद रखिएगा, अर्थ में आश्रित नहीं होता है, अर्थ के प्रति आश्रित नहीं है। अर्थ तो बड़ा अच्छा है, चलो हो उठते चंचल, जो चलायमान नहीं है वो भी चंचल होकर के उठ जाते हैं, चपल भी जो है चंचल है वो अविचल हो जाते हैं, पिघल जाते हैं पाहन दल, जो पत्थर कभी नहीं पिघलते वो भी पिघल जाते हैं। अर्थ तो बिल्कुल सामान्य है कि जो कठोर पत्थर के समान कठोर मन वाला व्यक्ति है वो भी क्या कर जाता है, पिघल जाता है। पत्थर दल, पत्थर के समान कठोर हृदय वाला भी पिघल जाता है। तो अर्थाश्रित तो नहीं है, अर्थ में तो विरोध नहीं है, लेकिन विरोध क्या है कि शब्द में विरोध है कि पत्थर कैसे पिघल सकते हैं। यह शब्द में विरोध है, इसलिए विरोधाभास शब्दाश्रित होता है, अर्थाश्रित नहीं होता। याद रखिएगा कि विरोधाभास सदैव शब्दाश्रित होता है, अर्थाश्रित नहीं होता। अर्थ निकालूंगा तो सामान्य है कि पत्थर के समान कठोर मनुष्य भी पिघल जाया करते हैं। कुलिस जो मनुष्य है वो भी बड़े सहृदय और कोमल हो जाया करते हैं। तो याद रखिएगा कि वास्तविक विरोध के न होते हुए विरोध का आभास होना विरोधाभास अलंकार कहलाता है। यहाँ कहीं ना कहीं जो है आप देखिएगा कि विरोधाभास अर्थाश्रित न होकर के शब्दाश्रित होता है, ये विरोधाभास अलंकार है। आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण अलंकार, अंतिम अलंकार है उदाहरण अलंकार। और उदाहरण अलंकार में हम अगली कक्षा में एक अलंकार उदाहरण अलंकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम पुस्तक का अध्ययन करेंगे। उदाहरण अलंकार अनिवार्य विषय का अंतिम अलंकार है, इसके बाद आपके अलंकारों का विषय बिंदु खत्म हो जाता है। धन्यवाद।